जय हिंद दोस्तों, मैं उज्जवल दीवान एक बार फिर से छत्तीसगढ़ राज्य की अहम समस्याओं के लिए आपके सामने बात करने आया हूं, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस विभाग और भ्रष्टाचार। ये चार अहम मुद्दे अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में काफ़ी ज्वलंत मुद्दे हैं। शिक्षा इसलिए पहली बात कर रहा हूं क्योंकि आज छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा माफिया इतना ज़्यादा सक्रिय हो गया है। प्राइवेट स्कूलों के संचालक जो कि कोरोना काल के समय से जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स पर फीस का इतना ज़्यादा दबाव डाले हैं और फीस नहीं पटाने वाले बच्चों पर उनको टीसी नहीं देना, उनका रिजल्ट रोक देना, उन्हें स्कूल से निकाल देने की धमकी देना, इस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं शिक्षा माफियाओं के इस कृत्य से बहुत ज़्यादा परेशान पालकों से यही कहना चाहूँगा कि वो अब डरना बंद करें। फीस नहीं दे पा रहे हैं, फीस ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। फीस नहीं देंगे तो आपके बच्चों की शिक्षा नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये शिक्षा के अधिकार कानून के तहत है। आपके बच्चों को कोई स्कूल से नहीं निकालेगा, आप लोग फीस नहीं देंगे तब भी, क्योंकि कोरोना काल में सभी को पता है कई लोगों के बिजनेस चौपट हो गए, कई लोगों के धंधे चौपट हो गए, कई लोगों का काम धाम बंद हो गया है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। शिक्षा माफिया आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को वापस से प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए आवेदन पत्र दिया हुआ है, जिससे क्योंकि अभी उन्हें कुछ फीस नहीं मिल पा रही है तो वो फीस लगातार मिले और उनका फिर से धंधा चले। आपके बच्चों का जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि बच्चा आपका है, तकलीफ आपको होगी। इसकी या तो फिर गारंटी ले शिक्षा माफिया, जो शिक्षा माफिया चल रहा है वो, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य की गारंटी ले कि बच्चों को अगर कोरोना में कुछ हो जाता है या ऐसी कोई बीमारी पकड़ लेती है स्कूल में जिसका इलाज वो कराएंगे, पूरी गारंटी लेंगे तभी फिर स्कूल हम अपने बच्चों को भेजेंगे। और आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों ने फीस नहीं पटाया तो फीस ना पटाए, ये आपका नहीं ले सकते कुछ भी। दूसरा, चिकित्सा माफिया जो कि कोरोना काल से इतना ज्यादा सक्रिय है, लोगों की पूरी जीवन भर की जमा पूंजी ले लिए लेकिन उनके जीवन नहीं बचा पाए। चिकित्सा माफिया छत्तीसगढ़ राज्य में इतना ज्यादा सक्रिय हो गया है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है पैसों के अभाव में। मैं राज्य शासन से निवेदन करना चाहूंगा कि वो छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा और चिकित्सा फ्री करवाए। फ्री नहीं करवा पाएंगे तो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है। छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ इतनी ज्यादा परेशानियां चली आ रही हैं और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में जाके 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे के आ जा रहे हैं। 50-50 लाख रुपए आप छत्तीसगढ़ राज्य की जनता का पैसा आप उत्तर प्रदेश में बांट रहे। क्या उत्तर प्रदेश में पैसा देने में वहां की सरकार नाकाम हो गई है? वहां के पीड़ितों को जो आपको यहाँ से जाके देना पड़ रहा है, या आप अपने बॉस को खुश करने के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। सर 2023 ज्यादा दिन नहीं है, अगर शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री नहीं किए तो आने वाले समय में हम पूरे 90 सीट से चुनाव लड़ेंगे और आपको बता देंगे कि सरकार बनाने की क्षमता भी हम जनता रखते हैं और सरकार गिराने की क्षमता भी हम रखते हैं। आने वाले समय में आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी सर, आप लोग अभी संभल जाइए। शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री जो सरकार देगी हम उसके साथ रहेंगे, नहीं तो अगर आप लोग नहीं कर सकते तो हम इस मुद्दे पे खुद काम करेंगे। छत्तीसगढ़ का पूरा पुलिस विभाग आपसे रुष्ट है, हर एक छोटा कर्मचारी आपसे दुखी है। आप लोग अपने किए हुए वादे नहीं निभा पा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस विभाग का एक एक कर्मचारी इतने तकलीफ में गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी, और जो करप्ट ऑफिसर हैं, जो जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। छोटे कर्मचारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस विभाग भी आपसे इतना ज्यादा रुष्ट है और अन्य शासकीय विभाग भी आपसे इतने ज्यादा रुष्ट है, आप सोच नहीं सकते हैं। जो घोषणा पत्र में आपने ला के दिया था, घोषणा पत्र के बाद जो आपके विधायकों ने अपने घोषणा पत्र में दिया था, छत्तीसगढ़ राज्य का कोई भी विधायक अपने घोषणा पत्र का काम नहीं कर पा रहा है। अब हम उनसे काम करवाएंगे। मैं हर जगह जाऊंगा, मेरे साथी हर जगह जाएंगे और उनको उनके वादे याद दिलाएंगे और उनसे काम करवाएंगे। और नहीं करेंगे तो हम वहीं पे वहां से उनकी राजनीति की खटिया खड़ी करना चालू कर देंगे। आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो छात्र आज के डेट में छात्र राजनीति में रुझान रखते हैं, चाहे वो एबीवीपी के सदस्य हो, चाहे वो एनएसयूआई के सदस्य हो, आप लोगों ने राजनीति का कैरियर चुना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये मुझे बताएं, छात्रों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने राजनीति में आए हैं, आपके कितने फीस माफ कराए गए आपके नेताओं के द्वारा, आपकी पार्टियों के द्वारा? आज भाजपा के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक हैं, सांसद हैं, हर कोई यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोग बताइए कि आप जब छात्र राजनीति में इनके साथ मिलकर कर रहे हैं तो आपकी एनएसयूआई के जो बड़े नेता हैं या कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे एबीवीपी के बड़े नेता हो, चाहे भाजपा के बड़े नेता हो, किन्होंने आपका फीस माफ कराने के लिए किया?
सब आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। पूरे छात्रों से निवेदन है कि फीस माफी के लिए 100% फीस माफी होनी चाहिए, 100% शिक्षा फ्री होना चाहिए, 100% चिकित्सा फ्री होना चाहिए। एक एक नागरिक का ये मूल अधिकार है। शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री सरकार नहीं दे पा रही है। यहाँ पे शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। यहाँ की जनता कितनी ज्यादा लूटी जा रही है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसका सरकार को कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, 50 लाख रुपए दान कर रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा मंत्री के ऊपर, कि इन्होंने पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग कराया है। और कितनी गिरी हरकत करेंगे सर? बाहर से लोगों को बुला के यहाँ ठेके दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। गोबर बीनने के लिए मजबूर कर दिया आप यहाँ के लोग। आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कहीं कवर्धा आ गए ना सर, तो ये सोचिए क्या हालात हो जाएंगे। आप संभाल भी नहीं पाएंगे। राजनीति ऐसी छोटी छोटी चीजों में आप लोग राज्य के पैसे बर्बाद ना करें। आने वाले समय में जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है। आप लोगों की सरकार नहीं रहेगी, इसकी मैं गारंटी दे देता हूं, अगर आप लोग इसी प्रकार से हरकत करते रहे तो। छत्तीसगढ़ के राज्य की जनता का आप उत्थान नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाके आप यहाँ के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ के जवान तिल तिल मर रहे हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ राज्य का सहायक आरक्षक रोज रो रहा है, नगर सेना का जवान रोज रो रहा है कि हमारा वेतन बढ़ा दीजिए सर, समान काम समान वेतन में दे दीजिए। आप उनको नहीं दे पा रहे हैं और आप दूसरे राज्यों में जाकर पैसा बांट रहे हैं। यहाँ का पैसा आप वहां क्यों बांट रहे हैं सर? हमारे को तो आज तक अप्रैल महीने का 1 दिन के वेतन के चक्कर में 1 महीने का वेतन नहीं मिल पाया और आप वहां जाकर बांट रहे हैं। छात्रों से बार बार निवेदन करना चाहूंगा, पालकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग फीस ना देवे। फीस माफी के लिए अपने विधायकों को पकड़े, अपने सांसदों को पकड़े और वो स्कूलों में जाएंगे, वो आपकी फीस माफ कराएंगे। ये उनका कर्तव्य है। राजनीति में आए हैं, सिर्फ अपना घर भरने के लिए कोई नहीं आए हैं, समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आप लोग उतरे हैं। तो आप लोग राजनीति को राजनीति के तरीके से नहीं, समाज सेवा के रूप में कीजिए। हर नागरिकों से मेरा निवेदन है छत्तीसगढ़ राज्य के, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री के क्षेत्र में आप लोग काम कीजिए। और मैं अभी बालोद विधायक मैडम श्रीमती संगीता सिन्हा जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस विभाग के लिए अपना पूरा पॉम्पलेट बांटा था 10-12 बिंदुओं का, और मैं उनसे जाकर पूछूंगा कि वो क्या काम किए इस बिंदुओं पे, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में उनकी तरफ से एक भी पहल देखने को मुझे नहीं मिली। तो आने वाले समय में आप लोग जागरूक होने का पूरा प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप भी जागरूक हो जाइए, आपके मंत्रियों को भी बताइए कि रिश्वतखोरी ना करें और जनता के हित में काम करें, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बंद करें। आपके ही विधायक इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और जो शिक्षा माफिया हैं, जो स्कूल खोलना चाहते हैं, स्कूल खोल के फीस की उगाही करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि बच्चों के भविष्य और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ ना करें। जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे, क्योंकि अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाएगा, बच्चा आपका है, तकलीफ आपकी है, पैसा आपका है। आप लोग समझदार हो जाइए। आने वाले समय में कोई आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। अब हमको खुद अपना काम करवाना पड़ेगा। हमें हमारा एक एक वोट इतना कीमती है, हमें जानना पड़ेगा। जिस दिन हम जान जाएंगे हमारे वोट की कीमत, फिर उसके बाद ना कोई नेता हमारा शोषण कर पाएगा, ना कोई शिक्षा माफिया हमारा शोषण कर पाएगा, ना ही कोई चिकित्सा माफिया शोषण कर पाएगा। प्राइवेटाइजेशन का कांग्रेस हमेशा विरोध कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है। क्यों प्राइवेट स्कूल बंद नहीं हुए? क्यों प्राइवेट अस्पताल बंद नहीं हुए? क्यों बंद नहीं कर पा रहे हैं? अगर प्राइवेटाइजेशन का आप इतना विरोध करते हैं तो बंद कराइए। आप यहाँ पे उदाहरण पेश कीजिए, जनता के आप हितैषी हैं, आप बताइए। ना मैं भाजपा का हूं, ना मैं कांग्रेस का, मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो 3 करोड़ जनता है, इनको पता होना चाहिए कि इनके नेता क्या कर रहे हैं, और अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो काम करवाने जनता को आना चाहिए। नहीं तो हटाएं इन्हें, बदले इन्हें। जो हमारा हित का काम करेगा हम उसे लाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में, और जो हमारा हित नहीं लाएगा हम उसको यहां से भगा देंगे, क्योंकि हमको पावर में बैठाना आता है, हमको पावर से हटाना आता है। हम अब अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 2023 में चुनाव होने वाले हैं। जनता से अपील करूंगा कि आप लोग अपने अधिकार मांगना अपने विधायकों से, सांसदों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा, आपका अधिकार, आपका स्वास्थ्य। आज तक ना किसी विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र का फीस माफ कराया, ना अस्पताल का बिल माफ करवाया, तो फिर किस काम के ये विधायक और किस काम के ये सांसद? अब आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है दोस्तों। मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, जितने माफिया घूम रहे हैं
जितने करप्शन करने वाले घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी जितने हैं, कमीशन खोर, ये सब संभल जाएं। आने वाले 2 साल में आप लोगों की खटिया खड़ी कर देंगे, नहीं तो सरकार बदल दी जाएगी, इसकी गारंटी मैं आज भी दे रहा हूं, यहीं से दे रहा हूं। और आने वाले समय में आप लोग को ये चीज दिखेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ना मैं भाजपा का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं किसी अन्य पार्टी का हूं, एक आम नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं। 90 सीट से हम अपनी चुनाव के लिए लोगों को तैयार करेंगे, पढ़े लिखे लोगों को तैयार करेंगे और आपको बता देंगे कि चुनाव कैसे जीता जाता है। तो आप लोग सतर्क रहें, तैयार रहें। आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे, नहीं तो जनता के हित का काम करना चालू कर दीजिए, कमीशन खोरी बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए और ये जो माफिया घूम रहे हैं मार्केट में, इन्हें बंद कराइए। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।